वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में कि बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं CSS के अंदर। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने एक फाइल बनाई है boxshadow.html, अंदर यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दी है बॉक्स के नाम से, और फिर उसको मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई की है। सो ये जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को जो है वो हम यूज करके जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो शेडोज जो है वो बना सकते हैं किसी भी अपने HTML एलिमेंट के अंदर। सो यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है getcsscan.com, यहाँ पे आप बॉक्स शेडोज जो है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे बॉक्स शेडोज जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखते हैं जब हम किसी भी अपने HTML एलिमेंट के ऊपर बॉक्स शेडो जो है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। सो इससे जो हमारा जो कंटेंट होता है वो हमें जो है वो कुछ कैची सा जो है वो नजर आता है। सो अभी हम देखते हैं कि हम ये बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है उसको साइड बाय साइड जो है वो कर लेता हूँ। सो सिंपली उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का जो है वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो हम ऑफसेट एक्स जो है वो बताते हैं। सो ऑफसेट एक्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 पिक्सल, एंड देन उसके बाद जो है वो हम ऑफसेट वाई जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 पिक्सल, एंड देन उसके बाद जो है वो हम जो है वो कलर जो है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो कलर अप्लाई कर देता हूँ क्रिम्सन। सो मैं यहाँ पे अभी इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्रिम्सन कलर का जो है यहाँ पे जो है वो बॉक्स शेडो जो है वो नजर आ रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने सेट किया था ऑफसेट एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पे 10 पिक्सल जहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो मूव हुआ है। इसी तरह हमने ऑफसेट वाई जो है वो सेट किया था। तो यहाँ पे ऑफसेट वाई जो है वो जो कलर है वो 30 पिक्सल जो है वो नीचे जो है वो मूव होगा। अगर मैं इसको जो है वो माइनस कर देता हूँ -30 पिक्सल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव हो रहा है। इसी तरह मैं जो ऑफसेट एक्स है इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है वो ये इस डायरेक्शन में जो है वो माइनस वाली डायरेक्शन में जो है वो मूव होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सो ये जो है बेसिक, सबसे पहले हम जो है वो ऑफसेट एक्स देते हैं, फिर उसके बाद ऑफसेट वाई, उसके बाद जो है वो सिंपली कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद जो है वो तीसरी वैल्यू भी जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, वो होता है ब्लर रेडियस, मतलब कि हमने जो है वो इसको जो ब्लर है वो कितना करना है। सो मैं भी यहाँ पे जो है वो इसको मैं ब्लर कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो मैं जो है उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो बॉक्स शेडो था वो यहाँ पे अब 10 पिक्सल जो है वो यहाँ पे जो है वो ब्लर हो गया है। इसके बाद जो है वो स्प्रेड रेडियस होता है। सो स्प्रेड रेडियस जो है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारा जो बॉर्डर रेडियस बॉक्स शेडो है वो हमारा कितना जो है वो फैलेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 20 पिक्सल, अंदर उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 पिक्सल जो है वो हमारा जो बॉक्स शेडो था वो यहाँ पे जो है वो फैल गया है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स शेडो है वो हमारा जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर वाली साइड पे आए, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंसर्ट। में यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स शेडो है वो हमारा जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर की तरफ से जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। इसके बाद जो है वो अगर हम मल्टीपल बॉक्स शेडो जो है वो देना चाहते हैं तो उसके लिए वो भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम सिंपली यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड जो है वो करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो लिखेंगे। इसी तरह सबसे पहले जो है वो हम ऑफसेट एक्स जो है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑफसेट वाई, फिर उसके बाद जो है वो हम अपना जो ब्लर रेडियस होगा वो हम लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा स्प्रेड रेडियस होगा वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 पिक्सल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है हम कोई कलर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे टील जो हमने कलर अप्लाई किया उसका यहाँ पे बॉक्स शेडो भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। अगर हम जो इसके बाद जो है वो तीसरा बॉक्स शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑफसेट एक्स 20 पिक्सल, देन उसके बाद ऑफसेट वाई 50 पिक्सल, एंड देन उसके बाद जो हमारा ब्लर रेडियस होगा वो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हमारा जो आखिरी रह गया वो है स्प्रेड रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, देन उसके बाद यहाँ पे जो कलर में अप्लाई करता हूँ वो मैं ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। सो इस तरह से जो है वो हम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को यूज करके जो हमारे HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हम शेडोज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है यहाँ से जो है वो मैं इसको जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको मैं जो कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे जो है वो जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शेडो जनरेटर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी cssgenerator.org। तो हम इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे कंट्रोल जो है वो मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इजीली जो है वो हम बॉक्स शेडो जो है वो जनरेट जो है वो कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं जो है वो कर लेता हूँ हॉरिजेंटल शेडो लेंथ एंड देन उसके बाद वर्टिकल शेडो लेंथ, मतलब ये जो है वो ऑफसेट एक्स है और देन उसके बाद ये है ये ऑफसेट वाई, मतलब हॉरिजेंटल फॉर्म में जो डायरेक्शन होती है वो एक्स डायरेक्शन होती है और जो वर्टिकल होती है वो वाई डायरेक्शन जो है वो होती है। तो यहाँ पे जो है वो कंट्रोल के जरिए इसको सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है उसको मैं थोड़ा जो है वो बढ़ा लेता हूँ। देन उसके बाद जो स्प्रेड रेडियस है उसको भी थोड़ा मैं जो बढ़ा लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा जो है ज़्यादा कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा हुआ है हम इसको जो है वो यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे एंड देन सिंपली यहाँ पे जो है वो पेस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो बॉक्स शेडो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो आप अगर आप जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो याद नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आके जो है वो इजीली जो है वो बॉक्स शेडो जो है वो जनरेट जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बॉक्स शेडो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।